मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लगातार 2 साल, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट 15 मिनट पहले आपका सेंटर चेंज हो जाए या फिर आपके इनर ईयर की वजह से आपकी एंट्री डिनाई हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था CUT देने वाले बच्चों के साथ और केरला में नीट देने वाले लड़कियों के साथ। ऐसी गड़बड़ियाँ काफ़ी कॉमन हो गई हैं जब से NTA इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा रहा है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसे 2017 में केंद्र सरकार ने बनाया था एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि NTA पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। 2022 में CUT पहली बार कंडक्ट हो रहा था और इसकी भी जिम्मेदारी NTA को दी गई थी। सब कुछ सही जा रहा था, हालांकि एडमिट कार्ड रिलीज होने में डिले आई थी, लेकिन एग्ज़ाम के दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में तहलका समझ गया। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले स्टूडेंट्स के सेंटर्स बदल दिए गए। कहिए कि तो सेंटर्स इतने दूर दिए गए कि 15 मिनट में उनका न्यू सेंटर्स पे पहुंच पाना मुश्किल था। सेंटर्स अलॉट करने में NTA की ये गलतियां काफ़ी कॉमन रही है, जैसे कि JEE मेंस 2023 में वाराणसी के एक स्टूडेंट की सेंटर की लोकेशन वाराणसी से 330 किलोमीटर दूर कानपुर डाल दी गई थी। वहीं वाराणसी के एक दूसरे स्टूडेंट्स की लोकेशन वाराणसी से देहरादून डाल दी गई थी। अब आप ये बोलोगे कि उन दोनों ने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इन सेंटर्स को भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दोनों में से किसी ने ना ही कानपुर डाला था ना ही देहरादून डाला था, फिर भी उनके सेंटर्स की लोकेशन उनके होम लोकेशन से इतनी दूर दी गई। NTA पर एक और एलिगेशन रही है फ्रीक्वेंट पेपर पैटर्न चेंज करने की। आप एक बार खुद इमेजिन करो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो नॉर्मली उसकी नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आती है, और जब नोटिफिकेशन आती है तो आपको पता चलता है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। आप तो पूरे साल उस पुराने पेपर पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 3 महीना है उस नए पेपर पैटर्न पे तैयारी करने के लिए। आप खुद भी सोच सकते हो कि पेपर पैटर्न का चेंज होना आपकी परफॉर्मेंस को कितना नीचे गिरा सकता है। एक स्टडी ये भी शो करती है कि एग्ज़ाम के करीब पेपर पैटर्न का चेंज होना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि JEE मेंस 2019 तक कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन JEE मेंस 2020 में पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाए गए और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और फिर JEE मेंस 2022 में इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जिन पर अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उन पे नेगेटिव मार्किंग लाई गई। JEE मेंस, नीट, CUT के बाद अब बात करते हैं UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। UGC नेट 2022 के एग्ज़ाम में NTA ने 25 जून को नोटिफिकेशन रिलीज़ की कि एग्ज़ाम 2 साइकिल में कंडक्ट होगा और पहला साइकिल 12 दिन बाद यानी 8 जुलाई को स्टार्ट होगा। इस नोटिफिकेशन ने स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट कर दिया, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया कि कौन से साइकिल में कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, और इस चीज़ को NTA ने नोटिफिकेशन में क्लियर किया 4 जुलाई को, यानी कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले। लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स की दिक्कतें अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं क्लियर किया गया था कि उनके एग्ज़ाम कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, और इस चीज़ को NTA ने क्लियर किया 7 जुलाई को एडमिट कार्ड रिलीज़ करके, यानी कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। अब कैसे भी स्टूडेंट्स 9 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे तो, लेकिन 9 बजे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हुए ही नहीं। स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने क्वेश्चंस के लिए 12 बजे तक वेट किया, लेकिन उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हुए ही नहीं। आखिरी में उनके एग्ज़ाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें बताया कि ये एरर NTA की तरफ से है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। सिमिलर इंसिडेंट्स NIT कोझिकोड में हुए। वहाँ के कैंडिडेट्स ने बताया कि वो जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे थे तो उनका सिस्टम 20 से 25 सेकंड ले रहा था, जिसके वजह से उनके 20 से 30 मिनट इसी में वेस्ट हो गए। बेंगलुरु JSS में कैंडिडेट्स ने बताया कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा ही नहीं पा रहे थे। वो जब भी अगले क्वेश्चन पर जाते तो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर मैसेज आ जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हो पाई। केरला में तो नीट एग्ज़ाम में फ्रेस्किंग के वक्त गर्ल्स स्टूडेंट्स की एंट्री डिनाई कर दी गई, ये कहकर कि उनके इनर वियर में मेटल पार्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल सकती और एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें विदाउट इनर वियर ही आना पड़ेगा। अब इतने सारे केसेस आने के बाद NTA को अपने ऑफिशियल्स पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है और साथ ही में उन्हें ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि NTA को और एफिशिएंट तरीके से वर्क करवाया जाए, ताकि सेंटर चेंज होने की वजह से किसी स्टूडेंट की 2 साल की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो अगर आप मिस ना कर दें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।